ओके, आप भी बैंक पे ही दाव खेलेंगे और जिस प्रकार का हमने पिछले कुछ समय में बैंक निफ्टी में मूव देखा, यकीन मानिए उसको स्पॉन्सर, उसको अगर आप देखें, आप कहेंगे कि किसके सौजन्य से आया, तो वो आईसीआईसीआई बैंक के सौजन्य से आया, वो एचडीएफसी बैंक के सौजन्य से आया। असित मानते हैं कि आपको स्टैगर्ड वे में, देखिए अभी लगभग पौने 1600, 1600 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। आपको इस स्टॉक को 1400 रुपए के ऊपर, जो कि इसका लॉन्ग टर्म एवरेज भी है, उसके ऊपर स्टैगर्ड वे में करीब यहाँ पे थोड़ा बहुत एक चंक, थोड़ा सा अगर आप देखें 1550 पे, 1680 पे, 1510 पे ऐसे ले लिया। आपको एक्यूमुलेट करना है एचडीएफसी बैंक को। याद रखिए, ये सिर्फ महीने 2 महीने के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा इन स्टॉक्स पे। अब हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, चंदन तापड़िया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। चंदन, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपको भी दीपावली के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पहला वो कौन सा स्टॉक शामिल करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो को, जो अगले दीपावली तक मुनाफा दे? बताइए। नमस्कार वीरू, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला पर्व और आने वाला साल है आपके लिए मंगलमय रहे। तो पहला ट्रेड के लिए बात करें तो पूरा फोकस यहाँ पे बैंकिंग पर रहेगा और यहाँ पे मैं बैंकिंग की तरफ पीएसयू पे फोकस करूंगा। मेरा मानना है कि पीएसयू बैंक में एसबीआई यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। रिसेंटली इस काउंटर ने लगभग 527 के हाई बनाए और अभी लगभग 500 के आसपास चल रहा है। हमारा मानना है कि इसको 500 पे, 480 पे, 470 पे, तो कहने की 470 से 500 की रेंज में ले या फिर स्टेगर्ड वे में एसआईपी करे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। 444 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में हमारा लगभग 575 से लेके 600 रुपए का टारगेट है। तो एसबीआई है जिसमें यहाँ पे हमें 15 से 20% की रैली लग रही है, तो इसको आप एसआईपी और स्केटर्ड वे में ले सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलना चाहिए। जी हाँ, देखिए अब तक आए 3 स्टॉक्स और इंटरेस्टिंग है, रोचक है कि अब तक सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो बैंकिंग से ही आए और लार्ज कैप में। और ये जो स्टॉक था ना एसबीआई, ये पीएसयू स्पेस से आया। याद रखिएगा, चंदन ने जो बात यहाँ पे गौर फरमाई है वो ये है कि इसको आपको स्टैगर्ड वे में बाय करना है। याद रखिएगा, इसका एक ब्रेकआउट आया था 375 के जोन में, जिसके बाद अर्निंग्स ने भी सपोर्ट किया और इसने लगभग 540 तक का सफर तय किया। और चंदन अपनी इस कमेंट्री में बार बार एक बात कह रहे हैं कि आपको वन ट्रांच में, एक सिंगल मुश्त में खरीदना नहीं है। अगर हमें दीपावली तक का, अगर आप समय को देखें 1 साल का, उसमें पैसा कमाना है तो स्टैगर्ड वे में 500 का यहाँ प्राइस है, लगभग थोड़ा नीचे आए 450, 420, 430, तो वो जो ब्रेकआउट पॉइंट था 380, 400, उसके ऊपर आपको एसबीआई को एक्यूमुलेट करना है 1 साल की अवधि के लिए। चलिए अब आते हैं, कुल मिला के हमने लार्ज कैप बैंकिंग को कवर कर लिया और अगली दीपावली तक ये सफर बैंकिंग जो है वो मुनाफेदार बनाएगी। ये बात तो हमारे तीनों मेहमानों की बात से जाहिर हो गई। अब चलते हैं आशीष की दूसरी कॉल पे। आशीष, वो स्पेस जहां पर अभी भी एक सब्सटेंशियल मूव बाकी है, मैं एक इंस्टेंस, एक उदाहरण रखता हूं। आपने देखिए केमिकल्स में क्या पैसा कमाया, आप देखिए एफएमसीजी में क्या पैसा कमाया। अब वो ऐसा स्पेस जिसमें अब तक बहुत पैसा नहीं बना हो, अब बन सकता है। वो ऐसा कोई खास स्पेस या फिर नहीं, आप स्ट्रेंथ के साथ ही जाएंगे, आप स्ट्रेंथ पे ही फोकस करेंगे बतौर अपनी दूसरी कन्विक्शन कॉल के लिए? देखिए, मैं तो वीरेंद्र, आपको पता है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स कॉम्बिनेशन करता हूं और उसके तौर पे मेरा मानना है कि जो हम नई बात कर रहे हैं केस विच इज कनेक्टिविटी, ऑटोनोमस, शेयर्ड मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड आने वाले समय में इमर्ज हो रहा है। और यहाँ पर पे ईवी को प्ले करने के लिए मुझे लगता है सोना कॉम्स यानी सोना बीएलडब्ल्यू करके कंपनी, जिसको हमने पहले भी कई बार रिकमेंड किया, बट इस क्वार्टर में जो नंबर्स इस कंपनी ने दिए, करीब 17% की ग्रोथ क्यू ऑन क्यू और ईयर ऑन ईयर हमने देखा, करीब 52% की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई टॉप लाइन में। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम और जिस तरह की ऑर्डर बुक इस कंपनी को के अंदर बन रही है, जिस तरह के केपेक्स के प्लान इस कंपनी में बन रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इसके जो चार्ट पैटर्न है ये यही इंडिकेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। और मेरा मानना है 850 से 900 रुपए के लक्ष्य आने वाले दिनों में सोना कॉम्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। ऑन डाउन साइड 570, 580 पे बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अगेन सिप की एक स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से आने वाले 3-4 हफ्तों में इस स्टॉक को सिप कीजिए और इसको होल्ड कीजिए। मेरा मानना है 850, 900 रुपए की अच्छी खासी अपसाइड सोना बीएलडब्ल्यू के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। ओके, तो आप ऑटो में, और ऑटो में भी आपका झुकाव जो है, जब आप स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं अगले 1 साल में पैसा कमाने के लिए, तो आप ईवी पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा आशीष, मैं एक यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री, एक अपने
इस प्रश्न का दूसरा अंश भी रखूंगा। सोनाकॉम को आपने, अगर आप देखिए, ईवी पर फोकस करते हुए पिक किया और बेहतरीन चार्ट है मेरी स्क्रीन पर, और आप कहते हैं कि 850-900 रुपए का प्राइस मिल जाएगा, स्टैगर्ड वे में बाय करिए। इसका 200 एक्सपोनेंशियल में आ जाता है 450 की रेंज में, तो आपको ट्रांचेस में बाय करना है, याद रखिएगा। कि टाटा मोटर्स डीवीआर, ये अगले 1 साल में पैसा बना के देंगे या नहीं देंगे, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल देंगे वीरेंद्र, और हमारा मानना है कि टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों में ही बहुत अच्छी रुझान आपको देखने को नजर आएगा। और खास तौर पे डिस्काउंट जिस तरह से टाटा मोटर्स के सामने में, तो मेरे ख्याल से परसेंटेज वाइज एक अच्छे रिटर्न टाटा मोटर डीवीआर में बनेंगे। स्टॉक पे बहुत अच्छा सपोर्ट 220 रुपए का रहेगा, और इसको भी अगर से सिप के बेसिस पर खरीदारी करें तो मेरा मानना है 350 रुपए की अपसाइड, 350 रुपए तक की अपसाइड आपको आसानी से टाटा मोटर्स डीवीआर के अंदर में आने वाले 3 से 6 महीनों में देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, तो टाटा मोटर्स डीवीआर पे फोकस करेंगे आप सोनाकॉम के साथ साथ। असित, आपका दूसरा कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा, बताइए। वीरेंद्र जी, मेरा सेकंड कन्विक्शन कॉल रहेगा एचडीएफसी लिमिटेड। अगर एचडीएफसी लिमिटेड को हम एसआईपी के रूट में लेंगे, स्टॉप लॉस ऑफ 2300, मुझे लगता है कि टारगेट ऑफ अराउंड 3600 हमें दिख सकता है अगले दिवाली तक। जिस हिसाब से हाउसिंग सेक्टर एंड हाउसिंग डेवलपर्स आर गेटिंग री-रेटेड, जिस हिसाब से डिमांड हमारे पास दिखने को मिल रहा है एंड इकोनॉमी अच्छे से ओपन अप हो रहा है, मुझे लगता है बीइंग द लीडर ऑफ दिस सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एचडीएफसी विल काइंड ऑफ स्टैंड आउट। एंड earnings are decent, monthly RSI 70, technicals are all in place। इसमें अच्छा खासा थोड़ा रिट्रेसमेंट भी हुआ है। अगर कोई भी और डिप्स मिलता है एचडीएफसी लिमिटेड को हम एसआईपी ग्रुप में ले सकते हैं एंड फॉर ए टारगेट ऑफ 3600। जी हाँ, एचडीएफसी सही मायने में अगर आप देखें तो ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बात तो है इस चार्ट में, इट्स अ लॉन्ग ओनली स्टॉक। आप इसमें लॉन्ग रह के ही पैसा कमा सकते हैं। और याद रखिएगा, बीते 3 महीने के 4 महीने के सफर को, चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो शोभा लिमिटेड हो, प्रॉपर्टी स्टॉक्स में जिस प्रकार का रनअप आया है, उस रनअप को अगर आप देखें, आपको एक साथ अगर कैप्चर करना है तो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जरिए कर सकते हैं। इसी स्पेस में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अर्निंग्स के लिहाज से अगर आप देखें, उसने 2 क्वार्टर से डिसअपॉइंट किया, उसमें इतनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ नहीं है। तो असित कहते हैं कि इस स्पेस के लीडर पे फोकस कीजिए। एचडीएफसी 2900 पे ट्रेड कर रहा है स्टैगर्ड वे में, और लगभग 2400 के ऊपर की रेंज, यानी 400 रुपए की रेंज है आपके पास इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए। फिलहाल अभी हमने करीब समझ लीजिए कि 4 ट्रेड्स को समझ लिया, और कुछ ट्रेड्स को समझेंगे और एक सेक्टोरियल आउटलुक लेंगे इसी कार्यक्रम में। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।